चलिए ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हमारे भारत में या पूरे विश्व में क्यों वर्षा होती है। ये जो वर्षा होती है क्या भगवान की देन है या फिर प्राकृतिक की देन है? ठीक है, तो आइए इस पर पढ़ते हैं, चर्चा करते हैं कि वर्षा हमारे विश्व में या हमारे भारत में काहे होती है। आइए समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, अच्छा वर्षा कराता कौन है? वर्षा कराएगा तो बादल कराएगा। ठीक है, अब बादल बनता कैसे है? तो बादल हवा से बनेगा। हवा क्या होगा? तो संघनन होगा, जो भी है हवा का संघनन होगा। ध्यान दीजिएगा, तो हवा का संघनन होगा फिर बादल बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, बादल से फिर क्या हो जाएगी? वर्षा हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं कैसे संघनन होगा, कैसे बादल बनेगा, कैसे वर्षा होगी। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये आपका भारत है, ये आपका भारत है। ठीक है, अच्छा एक कॉन्सेप्ट होता है, एक समझिएगा आप लोग, एक बातें होती है, बात समझने का कॉन्सेप्ट है ताप समानुपाती 1/ताप। ताप समानुपाती 1/ताप। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर हम ताप बढ़ा देंगे, बाबू ध्यान देना, जिस क्षेत्र का हम ताप बढ़ा देंगे, जिस क्षेत्र का ताप बढ़ा देंगे वहां से जो वायुदाब है, वायुदाब है वह कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा कि जब धूप बहुत तेज हो जाती है, आपके यहाँ आपके क्षेत्र में जब धूप बहुत तेज, मान लीजिए यहाँ पर धूप बहुत तेज हो गई, तेज हो गई, तो यहाँ पर क्या होती? हवा नहीं चलती, हवा नहीं चलती। अच्छा, हवा अगर चलती है तो हवा इस स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर जा रही होती है। ठीक है, इसका मतलब ताप बढ़ाने से वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, इसी को लेकर के हम चर्चा कराते हैं कि कैसे वर्षा हमारे भारत में या हमारे विश्व में होती है। आइए चलिए, तो हम छोटा सा अपना क्षेत्र लेते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को बीच में रख के पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपका एक जिला है उत्तर प्रदेश, राज्य है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है, राज्य से करके ये शामली जिला है, आप ध्यान दीजिएगा, सॉरी ये बलिया है, शामली नहीं, ये बलिया जिला, और सबसे पूर्वी जिला तो शामली। ठीक है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली। आइए चर्चा करते हैं कि जो हमारा उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश से हम, उत्तर प्रदेश पर हम ताप बढ़ा दे रहे हैं, मतलब सूर्य का प्रकाश क्या कर दे रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। अब बताइए क्या इस क्षेत्र से हवा चली जाएगी? हाँ चली जाएगी, मतलब यहाँ पर वायुदाब क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसी वायुदाब को भरने के लिए, मतलब यहाँ की जो हवा जा चुकी होती है, यह स्थान खाली हो जाएगा। अब इसी खाली स्थान को भरने के लिए हमारे भारत के बाहर अर्थात समुद्र से आएंगे। ठीक है, फिर समझने की बात कि जो सूर्य, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यहाँ से यहाँ पर हम ताप को बढ़ा दिए, अर्थात सूर्य की किरण को बढ़ा दिए, तो क्या हो गया? वायुदाब ऑटोमेटिक कम हो गया और यहाँ से हवा वापस कहीं पर चली गई, मान लीजिए। अब इसी हवा को भरने के लिए, इसी स्थान को भरने के लिए हवाएं एक स्थान, मतलब हमारे किसी दूसरे अन्य स्थान से, ठंडे प्रदेश से हमारे इस प्रदेश में आएंगे। ठीक है, तो जब अपने साथ जब ये आती है ना, तो अपने साथ पानी भी लेकर आती है। ठीक है, पानी लेकर आती है, और आप जानते हैं कि जब पानी लेकर आएंगे किसी पर्वत से टकराएंगे तो वर्षा हो जाएगा, लेकिन कुछ और होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए पानी लेकर आई, अब पानी कहां से लेकर आती है समझाते हैं। यूपी को हम बीच में रख रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा बात को। ये हमारा यूपी है। ठीक है, अब यूपी में हम ताप बढ़ा दिए हैं, तो दाब क्या हो गया है? कम हो गया है। अब इसी दाब को, वायुदाब को भरने के लिए हवाएं कहां चलती हैं? तो यहां से चलेंगी,
जब इस अच्छा यहाँ पर जानते हो क्या है, भारत के पूरब में और पश्चिम में बाबू समुद्र है, और यह समुद्र है, यह सागर है, इस सागर का नाम है हिंद महासागर। यहाँ भी क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है ना, समझेगा ध्यान से कि जो हमारा भारत है, भारत के पूरब में भी समुद्र है, पश्चिम में भी समुद्र है, ठीक है। तो पूरब में जो समुद्र है, इस समुद्र का नाम है हिंद, बंगाली खाड़ी, नॉर्मल सा छोटा सा सागर है। अच्छा, ये जिसका भाग है, इस भाग का जो है